नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर व अहसनु मिनका लम तरक़्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक ने हमें अपने बहुत ही प्यारे सिलसिले मुक़ामात वही के अंदर एक बार फिर हाज़िर होने की तौफ़ीक दी। इस तौफ़ीक पर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ अर्ज़ करते हैं, मौला हमें इस तौफ़ीक पर साबित कदमी अता फ़रमा। अब तक मुख्तलिफ़ सिलसिलों में हम मक्का की में नाज़िल होने वाली बहुत सी आयात के मुकामे नुज़ूल पर गुफ्तगू कर चुके हैं और मदीना मुनव्वरा में जो आयात नाजिल हुई हम उनमें भी 3 सिलसिले अब तक कर चुके हैं। आज हमारा चौथा सिलसिला है जिसके अंदर मुकामात वही के ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। पिछले बयान के अंदर हमने हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बैत मुबारका के अंदर जो आयात करीमा नाजिल हुई उसके हवाले से हमने बयान किया था। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आगे का सिलसिला शुरू करते हैं। आज जहाँ से हम इस गुफ्तगू को शुरू करने लगे हैं वो मस्जिद क़िबलतैन है। मस्जिद क़िबलतैन का तारुफ ये है कि यही वो मस्जिद है कि जहाँ पर आका अलैहिस्सलाम के ऊपर के बैतुल्लाह शरीफ यानी मस्जिदुल हराम को क़िबला बना ले और हुज़ूर अलैहि हुक्म नाजिल हुआ था और आका अलैहिस्सलाम आप ज़ोहर की 2 रकते पढ़ा चुके थे और जब ये हुक्म नाजिल हुआ तो हालत नमाज के अंदर ही हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपना चेहरा अनवर फेरा और हुज़ूर अलैहिस्सलाम हालत नमाज के अंदर आप बैतुल्लाह शरीफ की तरफ आपने मुँह कर लिया। उसकी कई वजूहात है कि वो बहुत आका अलैहिस्सलाम ये तमन्ना रखते थे कि बैतुल्लाह शरीफ जो है वो काबा यानी मुसलमानों का क़िबला मुकर्रर हो जाए। इसकी कई वजूहात है। एक वजह बाज़ उलमाए किराम ने ये लिखी है जो बड़ी मेजर वजह है कि जब मदीना शरीफ के अंदर मुसलमान आ गए और मदीना पाक के अंदर आने के बाद यहाँ चूँकि यहूदी लोग भी रहते थे और वो भी बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते और मुसलमान चूँकि अभी तक क़िबला बदला नहीं था तो मुसलमान भी बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते और नज़रियाती तौर पर मुसलमानों का जो नज़रिया था वो यहूदियों पे बहुत फाइक था। इस वजह से वो नज़रियाती तौर पर भी दब रहे थे और मुसलमान आने के बाद मदीना की मेजॉरिटी बन गए। इस बात से भी यहूदी लोग वो खफा रहते थे तो वो मुख्तलिफ हीलो बहानों से मुसलमानों के ऊपर ये आरोप लगाते, इल्ज़ाम लगाते कि अगर दीन नया लेके आए हैं
तो फिर किबला भी आपका नया होना चाहिए था। किबला तो हमारे वाला ही है जिस पर आप इबादत करते हैं। एक वजह यह थी जिस वजह से हुजूर अलैहिस्सलाम ये तमन्ना फरमाते थे कि आप बैतुल्ला मुसलमानों का किबला बन जाए। लेकिन जब हम मासी में जाते हैं मक्की दौर के अंदर, तो वहाँ ऐसे शवाहिद मिलते हैं हमें कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब जिस वक्त हरम काबा में भी हुजूर नमाज पढ़ते, या मक्की जिंदगी में भी जब हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते, तो तब भी हुजूर अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह पे के सेहन में खड़े होकर इस अंदाज में खड़े होते कि बैतुल मक़दस और काबा एक सिमत में होता। जब मदीना पाक आ गए तो सिमतें बदल गई, मुखालिफ साइडें हो गई। एक साइड के ऊपर बैतुल्लाह शरीफ हो गया और एक साइड के ऊपर बैतुल मक़दस हो गया। अब दो किबलों को इकट्ठा करना मुश्किल हो गया। तो ये भी एक वजह थी कि हुजूर तमन्ना करते थे कि बैतुल्लाह किबला बन जाए। तो ये मस्जिद थी मस्जिद किबलतैन, जिसके अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज अदा फरमा रहे थे। तो हालत नमाज के अंदर आका अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई और हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना रुख पाक जो है वो बैतुल मक़दस से बैतुल्लाह की तरफ हुजूर ने फेर दिया। ये जो मस्जिद है, और ये भी आपको बताऊं कि मक्का से हिजरत के बाद, ये हिजरत के फौरन बाद नहीं हुआ है, बल्कि हिजरत के कमो बेश 16-17 माह के बाद, इस पर बुखारी मुस्लिम की रिवायात है, 16-17 माह कमो बेश का अरसा गुजर गया था। उसके बाद ये हुक्म नाजिल हुआ कि ए प्यारे हबीब मुकर्रम, आप अपना रुख पाक मस्जिद हराम की तरफ फेर लें। उसके ऊपर काबातुल्लाह के तब्दील यानी तहवील किबला जो है उसकी आयात नाजिल हो गई। ये जो मस्जिद है कबीला बनु सलामा की मस्जिद थी। कहते कि एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम कबीला बनु सलामा में एक सहाबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी, जिनका नाम था हजरत सैयदा उम्मे बिशर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आप उनके घर तशरीफ ले गए। उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम की दावत का बंदोबस्त किया था। नमाज ज़ोहर का वक्त हो गया। आका अलैहिस्सलाम ने उस कबीला बनु सलामा की मस्जिद में नमाज अदा फरमाई और आप हालत नमाज में थे कि अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल का हुक्म आया। और क्योंकि हालत नमाज में हुजूर अलैहिस्सलाम तमन्ना करते थे, हालत नमाज में मेरे आका का रुख पाक जो था वो आसमान की तरफ बुलंद होता था। तो इस खिराब नाज को भी अल्लाह ने पहले बयान किया और फिर हुजूर की रज़ा का जिक्र किया और उसके बाद फिर तब्दीली क़िबला का हुक्म आ गया। इस आयत करीमा का पहले हुक्म सुन ले, फिर तरतीब सुने। कुरान मजीद में जो आयत करीमा है वो ऐसे है, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समाइ फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम व हैसुमा कुंतुम फ़वल्लु वुजूहकुम शत्रा। यह आयत करीमा है जिसके ऊपर हुक्म था कि अपना चेहरा अनवर पलट ले, यानी कि बैतुल मक़दस से बैतुल्लाह की तरफ फरमा ले। ऐ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके चेहरे को बार बार या आपके चेहरे का बार बार आसमान की तरफ उठना देख रहे हैं। चुनांचा हम आपका रुख अनवर जरूर उस किबले की तरफ फेर देंगे जो आपकी रजा है। अब अपना रुख मस्जिद हराम की सब्त फरमा लें और आइंदा जहां कहीं आप हो अपने चेहरों का रुख नमाज पढ़ते हुए इसी तरफ फेर लिया करें। अब हुक्म तो आ गया कि अपना रुख पाक फेर ले। आज से किबला जो है वह बैतुल मक़दस नहीं है, बल्कि नमाज का किबला बैतुल्लाह जो मक्का में अल्लाह का घर है, बैतुल्लाह शरीफ, वो मुसलमानों का किबला होगा। लेकिन अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने जब किबला के तब्दीली का हुक्म दिया तो अल्लाह ताला ने सीधा हुक्म ही नहीं फरमा दिया क्या प्यारे अपना चेहरे अक़दस जो है वो बैतुल मक़दस से बैतुल्लाह की तरफ फेर ले। सीधा हुक्म नहीं, क्योंकि पहले मेरे मुस्तफ़ा आसमान की तरफ
नज़र उठा रहे थे, चेहरे अक़दस उठाते थे, तो अल्लाह ताला ने मोहब्बताना अंदाज में पहले अपने प्यारे हबीब का अंदाज मुहिब्बाना, आपका मुहिब्बाना खिराम नाज को बयान किया। वो क्या था? फरमाया क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा, ऐ प्यारे आपका आसमान की तरफ बार बार चेहरा उठाना हम देख रहे हैं। यानी ऐ प्यारे आप जब जब उठाते हैं अपने रुखे पाक, आपका रब हर बार मोहब्बत के साथ आपके चेहरे अक़दस का दीदार फरमाता है। और फिर फरमाया फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, हम आपको उसी किबला की तरफ फेर देंगे जो आपकी रजा है। तीसरे स्टेप पे हुक्म आया कि फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, अब अपना चेहरा जो है मस्जिद हराम की तरफ फेर ले। तो पहले मुस्तफ़ा के खिराम नाज का जिक्र है आयत के अंदर, और दूसरे नंबर के ऊपर मेरे मुस्तफ़ा की रजा का जिक्र है, और तीसरे नंबर के ऊपर काबतुल्लाह की तब्दीली का हुक्म है। तो बता दिया ऐ प्यारे जो किबला चेंज किया है और इसकी कोई वजह नहीं, ऐ प्यारे इसकी वजह सिर्फ ये है कि ये किबला होना आपकी रजा है। अल्लाह। तो आका अलैहिस्सलाम उस वक्त मस्जिद बनी सलमा कबीला जो था उस मस्जिद में नमाज अदा फरमा रहे थे। फिर इस मस्जिद का नाम मस्जिद क़िबलतैन यानी कि दो किबलों वाली मस्जिद, इसका नाम मशहूर हो गया। मस्जिद क़िबलतैन जो है ये मस्जिद शारे खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला के किनारे और वादी अकीक के करीब है। अजीब इत्तिफाक है कि मस्जिद क़िबलतैन की नई तामीर की 2 मंजिलें, 2 मीनारे, 2 गुंबद हैं। इससे इस 2 कबीलों वाली, 2 किबलों वाली की खुसूसियत का जिक्र होता है। यानी 2 मीनारे और 2 ही गुंबद, 2 ही मंजिलें, और कुछ अरसा पहले तक 2 ही मेहराब भी थे। फिर कहते हैं कि ये जो 2 चीजें थी कि 2 मीनारे और 2 ही मंजिलें और 2 ही गुंबद थे, ये इशारा था 2 किबलों की तरफ कि ये वो मस्जिद है जहां पर किबले की तब्दीली हुई थी। एक अरसा तक ऐसा ही होता रहा। इस मस्जिद के मेहराब भी 2 थे, शुमाली सब्त में और जुनूबी सब्त में। शुमाली सब्त वाला मेहराब उस जगह बनाया गया था जहां आका अलैहिस्सलाम इमामत फरमा रहे थे। और फिर तहवील किबला की वही नाजिल हुई। शुमाली दीवार पर तहवील किबला की आयात भी तहरीर थी, जो इस वाक़े की यादगार है कि इन आयात का नुज़ूल इस मुकाम पर, इस जगह यानी मस्जिद बनु सलमा के अंदर, जिसको बाद में मस्जिद क़िबलतैन कहा, नाजिल हुई। ये मेहराब फ़कत इस वाक़े की यादगार है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम इमामत की निशानदही के लिए बनाया गया था, और फिर कुछ अरसा तक रहा भी वहां। और फिर कई वही ऐसी है जो मस्जिद नबवी में नाजिल हुई। कई बार जिब्राइल अमीर कई मुख्तलिफ मसाजिद के अंदर मुख्तलिफ आयात कुरान मजीद की भी लेके आए, और चूंकि जिब्राइल अमीर सिर्फ कुरान ही नहीं लेके आते थे, इसके अलावा भी हुजूर की बारगाह में हाजिर होते थे। कई वही ऐसी है मस्जिद नबी में नाजिल हुई, मस्जिद क़िबलतैन में नाजिल हुई। मतलब एक वाकया है कि एक बार मस्जिद नबवी के दरवाजे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान ग़नी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु अन्हु से मिले और फरमाया, ऐ उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये जिब्राइल अमीर मुझे खबर दे रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उम्मे कुलसूम का निकाह तुम्हारे साथ कर दिया है, इसकी बहन रुकैया के बराबर महर के जरिए और उन्हीं जैसी मुसाहिबत के साथ। क्योंकि हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्सियत है, इनको ज़ुन्नूरैन इसी वजह से कहा जाता है, 2 नूरों वाला। हुजूर की यके बाद दीगर 2 साहबजादी हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु ताला के निकाह में आई, यानी हज़रत उम्मे कुलसूम यानी हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और फिर हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये यके बाद दीगर हज़रत उस्मान ग़नी के निकाह में आई। ये वाली जो बात है जिसमें हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु ताला
अन्हो का हजरत उम्मे कुलसूम के साथ निकाह हुआ। ये बात जो है, ये जो वही है, ये जिब्राइल अमीन ये पैगाम लेकर भी मस्जिद नबवी के दरवाजे पे आए। फिर आप देखते हैं तबूक इलाका है, यहाँ पे जंग तबूक भी हुई थी और भी बहुत सारी यादगारें हैं। यहाँ पर एक मस्जिद बनाई गई है, उसका नाम है मस्जिदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़याम तबूक के दौरान यहाँ वही नाजिल हुई थी, तो जहां पर वही नाजिल हुई है आज वहां पर मस्जिद बना दी गई है, इसको कहते हैं मस्जिदुन नबी। फिर इस मैदान बदर में मस्जिद अल अरीश है। कहते हैं कि इस जगह हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा था और फतह की बिशारत भी जिब्राइल अमीन फतह की बिशारत की जो आयात थी वो इसी मुकाम पर लेके आए थे। आज वहां पर भी ये मस्जिद बना दी गई है। फिर आगे एक और मस्जिद है, मस्जिद अल फसीह। बाद हजरात के बकौल सूरत मुजादला की आयत नंबर 11 जो है, ये मस्जिद अल फसीह जहां आज बनी हुई है, ये वहां पर इस मुकाम पर नाजिल हुई। फिर आगे मैदान अराफात, ये वो मैदान है जहां पर तकमील दीन की आयत अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, ये जो आयत करीमा है ये मैदान अराफात के अंदर नाजिल हुई। मस्जिद क़िबलतैन का जिक्र जो है अभी मैंने किया कि यहाँ पर तहवील क़िबला की आयत नाजिल हुई। ये मस्जिद जो है बनु सलामा कबीला की मस्जिद थी। फिर मस्जिद जिअराना, ये एक देहाती ने एहराम का मसला पूछा था तो जवाब में वही इस मुकाम पर नाजिल हुई, तो उस मस्जिद को मस्जिद जिअराना कहते हैं। फिर वादी हुनैन नुसरत खुदाबंदी और मुसलमानों को फतह नसीब हुई थी, तो यहां पर आयात नाजिल हुई थी, तो ये वादी हुनैन। फिर अस्फान शहर है, ये भी मुकाम वही है। यहाँ के सलातुल खौफ की मशरूइयत इस इलाके पर में नाजिल हुई थी। आप आयात पढ़े पारा नंबर 5 में, सलातुल खौफ वो इस आसफान शहर के अंदर नाजिल हुई। फिर हिमराउल असद, ये पहाड़ है, ये भी मुकाम वही है। मुजाहिदीन के लिए अजर अजीम की बिशारत जो है वो इस मुकाम पर हिमराउल असद पहाड़ पर नाजिल हुई। फिर मस्जिद सहन काबतुल्लाह जो है, मस्जिदुल हराम जो है और मस्जिदुल नबी, ये दो मेन जगह है जहां पर बहुत ज्यादा वही नाजिल हुई। पीछे मैं कलाम कर चुका हूं इस पर। फिर जबल अबी कुबैस, इस पर भी पीछे कलाम गुजर चुका, ये भी मुकाम वही है। कुरैश के मुतालबात के जवाब में वही इस मुकाम पर आई थी। और ये वही पहाड़ है कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम ताइफ से वापस आए और आप मक्का शहर में नहीं गए बल्कि इस पहाड़ के करीब हुजूर अलैहिस्सलाम ने आराम फरमाया था। और फिर पीछे मैं जिक्र कर रहा हूँ मक्की जिंदगी में कि सैयदा खदीजतुल कुबरा का जो दर दौलत था वो भी मुकाम वही है। कई बार वही मक्की जिंदगी में हजरत खदीजतुल कुबरा के घर यानी कि आपके बैत मुबारक में आई। फिर अबू लहब जो मलऊन है, सफा पहाड़ी है, सफा मरवा की सई की जाती है, ये जो सफा पहाड़ी है ये भी मुकाम वही है। अबू लहब ने जो इशारा करके मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात अक़दस में कमजोरी और गुस्ताखी की थी, तो सूरतुल लहब वो सफा पहाड़ी पर नाजिल हुई। फिर मुकाम शैखैन है, ये भी मुकाम वही है। मुनाफिकीन की गद्दारी पर अल्लाह ताला का हुक्म यहां नाजिल हुआ था, आज वहां मस्जिद बना दी गई है। फिर मैदान ओहद, मार्का ओहद से मुतालिक आयात का नुज़ूल इस मुकाम पर नाजिल हुआ, यह भी मुकाम वही। जफरान कुआं जो है ये मार्का बदर से पहले नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ क़याम फरमाया और जिब्राइल अमीन ने आकर इतला दी कि जंग होगी। और फिर ये वो
मैदान बदर है कि जहाँ अल्लाह की बारगाह में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सवाल दराज किया, ऐ मौला ये जो लोग मैं ले आया हूँ अगर ये भी मारे गए तो फिर तेरी इबादत नहीं होगी। तो अल्लाह ताला ने फिर फरिश्ते आए और मुसलमानों ने जंग लड़ी और चंद मुसलमानों ने काफिरों को ढेर करके रख दिया। ये जो बदर का मैदान है ये भी मुकामे वही है। और एक जगह सख्त चट्टान वाली जगह का जिक्र आता है, मुस्तकबिल की फुतुहात की बिशारत यहां नाजिल हुई, ये भी मुकामे वही है। फिर वादी हलीमा, ये जिब्राइल अमीन के आने की जगह है कि जिब्राइल अमीन जब हुजूर का बचपन था तो बचपन में जिब्राइल अमीन आए और हुजूर अलैहिस्सलाम को पहाड़ पे ले गए और शक्के सदर का वाकया हुआ। फिर आगे गारे हिरा, कुरान पाक ये भी मुकामे वही है, कुरान की सबसे पहली वही इसी मुकाम पर नाजिल हुई। कराउल खुबैब को मुतअद्दिद बार नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदम बोसी का शरफ हासिल हुआ। और सूरत फतह जो पारा नंबर 26 के रुकू नंबर 9 से शुरू होती है, सूरत फतह की इब्तदाई आयात इसी इलाके में नाजिल हुई। कर्नुल मनाजिल, जिसको कर्नुल सालिब भी कहते हैं, ताइफ से अफसुर्दा वापसी पर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां आराम फरमाया था और यहां भी जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए थे अल्लाह का पैगाम लेकर, कि मलकुल जब्बाल को साथ लाए और कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये हुक्म है कि प्यारे आप जो चाहे आपको इख्तियार है। तो ये मलकुल जब्बाल मौजूद है, वो कहने लगे हुजूर मुझे हुक्म दे, कहे तो मैं दोनों पहाड़ जोड़ दूं, ये खत्म हो जाएंगे। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने दुआए हिदायत फरमा दी और उस दुआए हिदायत के सबरात और आसार फिर तारीख के शवाहिद में मिलते। फिर जन्नतुल बकी, कई बार जहां हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्राइल अमीन आए। बाबे जिब्रील जो कल पिछले लेक्चर में मैंने गुफ्तगू की थी, बाबे जिब्रील ये वो जगह है जहां से जिब्राइल अमीन कई बार हुजूर की बारगाह में वही लेकर आते, वही के बगैर भी सलाम करने भी आते, मुलाकात करने भी आते जिब्राइल अमीन। ये जो बात मैं कर रहा हूँ कि जिब्राइल अमीन सलाम पेश करने भी आते, कुरान भी लेके आते, यूं मजलिस मुस्तफ़ा में शरीक होने भी आते, ये बात मैं दुरुस्त कर रहा हूँ। इसके ऊपर किसी वक्त मैं गुफ्तगू करूंगा, आपको बताऊंगा कि जिब्राइल अमीन जो है कितनी बार आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए। फिर मस्जिदुल फतह, मस्जिदुल फतह जो है यहां जिब्राइल अमीन सूरत अहज़ाब की खुशखबरी लेकर आए, ये भी मुकामे वही है। और मैदान खंदक जो है यहां भी खंदक की यानी सूरतुल अहज़ाब में वो आयात नाजिल हुई, ये भी मुकामे वही है, नुज़ूल वही की जगह। और मस्जिद कुबा और मस्जिद नबी ये दोनों भी मुकामे वही है। और इन दो मस्जिदों की खुसूसियत पता क्या है? इन दो मस्जिदों की एक खुसूसियत ये है, इन दोनों मस्जिदों का किबला जिब्राइल अमीन ने दुरुस्त किया है। फिर मस्जिद अक़बा ये मिना की घाटी में उस जगह बनाई गई है जहां सूरत तौबा की आयात बैत का नुज़ूल हुआ था, ये भी मुकाम वही है। और इसी तरह और कई मुकाम जो आगे आने हैं, हम उनकी तशरीहात साथ करते चले जाएंगे। लिहाजा आज मैंने मस्जिद क़िबला तैन और उसके साथ मुख्तलिफ जगहों का आपको तारुफ करवाया है कि जो जो मुकामातें वही है जहाँ पर मुख्तलिफ मुकामात पे मुख्तलिफ अहकाम लेकर जिब्राइल अमीन अल्लाह ताला का पैगाम लेकर हाजिर हुए। आज का दर्स इसी मुकाम पे ख़त्म करते, फिर अगले दर्स के साथ इंशाअल्लाह फिर हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह ताला हमारी बेहिसाब बख्शिश फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।